हाय, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। उससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं तो मैं बता दूं कि मुझे थोड़ी सी तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक्स हो सकते हैं उतना ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। एंड आल्सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो ये वीडियो होने वाली है युरिची सुगीकुनी के ऊपर। क्या होता है अगर युरिची जैसा डीमन स्लेयर सेंगोकू एरा से करंट एरा में आ जाए। ये बात सुनते ही तुम्हें एक चीज की तो श्योरिटी हो रही होगी कि डीमन स्लेयर कॉप इस बार एडवांटेज में जाएंगी, क्योंकि युरिची हिमसेल्फ इस बार तांजिरो के साथ साथ लड़ेगा। और कैसे इस बंदे की प्रेजेंस से पूरी की पूरी स्टोरी लाइन चेंज हो जाएगी। और मुझे ये बात करने में कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि इस बार इस व्हाट इफ में मुजान के सारे 7 हार्ट्स में हार्ट अटैक आएगा। तो ये स्टोरी शुरू होगी सेंगोकू एरा से, जहाँ युरिची अपनी मस्त लाइफ गुजार रहा होगा। जहाँ युरिची अपनी वाइफ के साथ इन घने जंगलों में डीमंस का मुकाबला कर रहा है। युरिची इवन मुजान को भी फेस कर चुका है। उसे एक बहुत ही शॉकिंग ट्रॉमा दे के डीमंस का युरिची के घर पे अटैक करना और युरिची का समोशी से मिलना, ये सारा कुछ सेम ही चलता है एज रिटन इन द मांगा। ये सारी चीजें होने से पहले युरिची टेलीपोर्ट नहीं होता, बट इस वर्ल्ड में एक चीज विदाउट एनी लॉजिक हो जाती है, जो कि इसका नल्ला राइटर भी सही से डिफेंड नहीं कर सकता। युरिची जब बिल्कुल अकेला हो जाता है तो उस टाइम पे एक पोर्टल ओपन होता है, और वो पोर्टल ऐसे ही होता है जैसा कि तुमने सोलो लेवलिंग में देखा है। अब ये चीज किसी तरह से पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन तुम मान लो कि ये हो जाता है। ऐसे ही एक पोर्टल ओपन होता है और युरिची उसमें अपने पांव रख भी लेता है, एंड सडनली द एनवायरनमेंट अराउंड युरिची चेंज। वो बिल्कुल नई ही वर्ल्ड में आ जाता है, ओल्ड से मॉडर्न। अब यहाँ पे तुम सबसे बड़ा क्वेश्चन ये करोगे कि अगर युरिची अपनी टाइमलाइन से फ्यूचर में टेलीपोर्ट हो चुका है तो फिर इन सारी ब्रीथिंग्स का आगे पास डाउन होना एंड ये हानाफुदा इयररिंग्स, दिस इज नॉट पॉसिबल देन। सिर्फ एक ही ब्रीथिंग होगी जो कि इस करंट एरा में एग्जिस्ट कर रही होगी, और वो होगी बीस्ट ब्रीथिंग, जो कि इनोस्के ने खुद से ही जनरेट की थी। लेकिन मैंने अभी बोला था कि युरिची उस वक्त टेलीपोर्ट होगा जब वो सुमियोशी से मिल चुका होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें थी जो कि युरिची ने सुमियोशी को बतानी थी। सो इस बार तुम ये कह सकते हो कि ब्रीथिंग एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन इस बार सन ब्रीथिंग फुली डेवलप्ड नहीं होगी। बहुत सारी चीजें रहती होगी जो कि इस बार युरिची खुद आके सिखाएगा इनको। सो यस, तुम ये नहीं कह सकते कि इस एरा में ब्रीथिंग एग्जिस्ट नहीं करती होगी, क्योंकि पास्ट से युरिची यहाँ आ गया है। ऑफ कोर्स डीमंस अभी भी यहाँ होंगे और वैसे ही होंगे जैसे कि मांगा में चले आ रहे थे। तो कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ से, जब तांजिरो की सारी फैमिली मुजान के हाथों खत्म हो गई होगी और तांजिरो डीमन ने इसको कुशेर की तरफ ले जा रहा होता है, और उसे सामने मिलता है द लेजेंड हिमसेल्फ युरिची सुगीकुनी। रुको, अभी युरिची को यहाँ नहीं लाते, अभी सही नहीं रहेगा। इसकी एंट्री एक और अच्छी जगह पे हो सकती है। खैर, तो स्टोरी वैसे ही जारी होती है जैसे कि ऑफिशियली है। तांजिरो ग्यू से मिलता है, ग्यू ने इसको छोड़ देता है और इनको भेज देता है ओरोको दाकी के पास। तांजिरो वहाँ पे वाटर ब्रीथिंग और टोटल कंसंट्रेशन मास्टर करता है, जिसके बाद वो जाता है फाइनल सिलेक्शन में। यहाँ पे वो हैंड डीमन को डिफीट देता है और फिर अगेन वो छोटे मोटे डीमंस का मुकाबला करता है। अब आता है रियल टेस्ट, जब वो रूई का मुकाबला करता है। रूई की फाइट में वो क्लियरली देख पा रहा होता है कि ही हैज नो मैच विद हिम, और सडनली वो टाइम आता है जब युरिची हिमसेल्फ वहाँ पे एंट्री ले लेता है उसे बचाने के लिए। असल में युरिची यहाँ पे काफी टाइम से आ चुका था, बस वो तांजिरो पे नजर रख रहा होता है। वो अपने विल्डर को देखना चाहता है कि वो कितना पावरफुल है, और युरिची जी देखना चाह रहा था कि क्या उसमें पोटेंशियल है भी या नहीं। युरिची अंदर से काफी हद तक रिलैक्स भी होता है कि चलो आखिर कोई तो है जिसने मेरी ब्रीथिंग को जिंदा रखा। युरिची की प्रेजेंस सबको शॉक कर देती है। जैसे एक डीमन स्लेयर हाई रैंक डीमन को स्मेल करके शॉक होता है, वैसे इन लोअर डीमंस का भी यही हाल होगा। इसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि रूई के सेल उसे बता रहे होते हैं कि यहाँ से रिट्रीट जितना जल्दी हो सकता है करो। और सिर्फ रूई नहीं था जो कि इसके ऑरा से कांप रहा था, बल्कि पूरा का पूरा डीमन वर्ल्ड सीरियस हो गया था। मुजान और कोकुशिबो इमीडिएटली रियलाइज कर लेते हैं कि ये युरिची की ही प्रेजेंस है। वो अपनी डिमोनिक पावर से युरिची को रूई के थ्रू क्लियरली देख पा रहा होता है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब इस बंदे को कैसे खत्म करें। युरिची के दिए गए स्कार्स मुजान को एक जगह पे स्टक कर देते हैं। वहीं पे कोकुशिबो भी अपना पास्ट याद करने लग जाता है। वो जो हेटेड था काफी सदियों से, वो अब और ज्यादा बढ़ जाता है। कोकुशिबो फिर भी इतना डरा हुआ नहीं होता, क्योंकि उसे युरिची का मुकाबला करना था, और अब वो चाहता है कि युरिची को वो खुद खत्म करे। उसे इतने 100 सालों की पावर्स खुद में नजर आ रही होती है। कोकुशिबो को यकीन था कि अब वो जहाँ खड़ा है वो युरिची के लेवल तक पहुँच गया है, और मुजान और बाकी डीमंस के साथ उसे खत्म कर ही डालेंगे। लेकिन मुजान इस बात का श्योर नहीं था, एंड उसका रीजन था ये फाइट, जिसमें मुजान बड़ी मुश्किल से युरिची से एस्केप करता है। मुजान को अब दूर दूर तक कोई भी प्लान नजर नहीं आ रहा होता, इसलिए अभी वो कोई स्टेप नहीं लेता। अब अगेन वापस आते हैं युरिची पे, जहाँ युरिची और तांजिरो रूई को खत्म कर चुके हैं। ग्यू और शिनोबु भी उधर पहुंच जाते हैं। ये दोनों आशिराज एफर्टलेसली युरिची को समझ आते हैं कि ही इज बियॉन्ड व्हाट वी कैन इमेजिन, इसलिए वो इन सब को मेंशन ले जाते हैं, फोर्सफुली नहीं बल्कि कुछ अननोन पता करने। मेंशन जाते कगाया युरिची को सेंस कर लेता है। यू आर सोर्समैन फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन आरंट यू? युरिची डिनाई नहीं करता और एंटायर रूम साइलेंट हो जाता है। वो वहाँ एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने मुजान का एनकाउंटर किया था और कैसे सन ब्रीथिंग से बाकी फॉर्म्स ओरिजिनेट हुई। वो उन्हें सब कुछ सिखाता है।
ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सी थ्रू वर्ल्ड, ब्लड फ्लो और मसल टेंशन, बहुत कुछ। इवन रेड ब्लेड का भी बताता है और ये सारी चीजें स्टोरी पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा। युरुची तांजिरो को स्पेशली खुद ट्रेन करेगा और ये स्पेशल डांस भी उसे मास्टर करवाएगा, जिससे तांजिरो की बॉडी सन ब्रीथिंग के लिए प्रिपेयर होगी। सन ब्रीथिंग के सारी फॉर्म्स भी वो प्रैक्टिस करेगा। इस बार तांजिरो जो बहुत आगे जाकर डीमन से फाइट कर करके पावर अप करता है, वो अब कुछ ही टाइम में अचीव कर लेगा। युरुची के आने से अपोजिट साइड मूनवन और मुजान सिर्फ युरुची को ही टारगेट कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि यहाँ से युरुची अपने जैसे 10-12 और निकाल रहा है। खैर, इसके बाद आकर करती है मुगेन ट्रेन। इसमें वही सारे कैरेक्टर जाएंगे जो कि पहले गए थे, और बता दूं कि युरुची नहीं जाने वाला इसमें। और इसका रीजन ये है कि वो मेंशन में रहकर उबियाशिकी और हाशिराज के साथ ट्रेनिंग और प्लान बनाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस ट्रेन पे लोअर रैंक ही आने वाला है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि एक अपर मून उनका वेट कर रहा है, और वो होता है अपर मून 3 आकाजा। हाँ, सेम इस बार भी वही होगा, बट डिफरेंट प्लान्स के साथ। इस बार उसे ऑर्डर मिला होता है तांजिरो को मारने का, मतलब पीछे भी वही मिला था, पर आकाजा की इंटेंशन उसमें नहीं थी। लेकिन इस बार आकाजा के ऊपर प्रेशर होता है कि तुमने तांजिरो की मार के आना है, क्योंकि मुजान इस बार पहले तांजिरो को एलिमिनेट करने का सोच रहा होता है ताकि युरुची अकेला ही एंड पे आए। बट चीजें हाशिराज के फेवर में चली जाती हैं। इस बार आकाजा पावरफुल तो होता है, लेकिन जो 2 स्लेयर्स आगे होते हैं वो इस बार अपनी फुल तैयारी के साथ आए हुए होते हैं। रेंगोकू को अपनी ब्रीथिंग पे इतना मास्टर देखकर आकाजा को अपना 100% शो करना ही पड़ता है, और साथ तांजिरो जो इस बार मसल मूवमेंट से आकाजा के अटैक्स को नलिफाई करता जा रहा होता है। ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे होते हैं। इस बार आकाजा को ये कोई ओपनिंग दे ही नहीं रहे होते। सुबह का टाइम करीब होता है, आकाजा रीड करने की ट्राई करता है, पर वो तांजिरो से ब्लॉक हो जाता है। इन शॉर्ट ये कि आकाजा इस बार मारा तो जाता है, लेकिन तांजिरो से नहीं बल्कि सन से, और साथ ही रेंगोकू भी बच जाता है। एक अपर मून का लॉस, सारे डीमंस हिल जाते हैं। मुजान का फियर और बढ़ जाता है, इसलिए वो अकेला कोई भी अपर मून सेंड करना बंद कर देता है। वो सोचता है कि जब एक युरुची के सोर्ड्समैन मेरे अपर हायर डीमन को खत्म कर सकते हैं, तो बाकी सारे मिलकर हमारा एक सेल तक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुजान एक प्लान बनाता है। हाँ, सेम वही प्लान जो उसने एनिमे में बनाया था नकीम के थ्रू। ऑफ कोर्स उसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन थी, कुछ न कुछ तो करना ही था उसने। तो वो यही करता है, इन सबको इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट करके, ताकि यहाँ पे रहकर वो इन सबको इजीली खत्म करे। प्लान उसका यही होता है कि इन सबको सेपरेट कर दे ताकि इनको मारना आसान हो। कुछ दिन बाद मुजान अपने प्लान को लॉन्च करता है और सारे के सारे स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल में आ जाते हैं। युरुची एंड तांजिरो एक साथ ही होते हैं और ये फाइट करेंगे मुजान और कोकोशिबो से, और बाकी हाशिराज अपर मून से फाइट करेंगे। अब देख लेना कि इसमें सारे अपर मून जितने हैं सिवाय आकाजा के, तो इतना इजी भी ना लेना इसको। शिनोबु को इस बार सैक्रिफाइस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ होंगे रेंगोकू और ग्योमे, इसलिए इस नल्ले की तो आज सही से होगी। वही रह गए अपर मून 4 ग्योको और ग्योतारो, जिनको बाकी हाशिराज हैंडल कर लेंगे। हमारी मेन फाइट अभी रहती है, जो कि होगी मुजान और कोकोशिबो से। ये फाइट काफी देर तक चलेगी, जिसमें तांजिरो और युरुची बार बार इनको डैमेज देते हैं, पर वो फिर भी रीजनरेट कर आते हैं। जहाँ मूनवन इस फाइट को एंजॉय कर रहा होता है, और वहीं मुजान इतना खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि इस बंदे ने मेरे साथ पीछे क्या किया था। सो तांजिरो कोकोशिबो को डील करता है और उसे इतना वीक बना देता है कि वो अब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो एक बच्चे से हार रहा है, पर टेंशन ना लो, इसको एंड युरुची करेगा, क्योंकि ये उसका मैटर है। अब वो टाइम आ चुका है जब मुजान के स्कार्स डबल ट्रिपल होंगे, अल्टीमेटली डेथ। पर उससे पहले नकीम का मरना जरूरी है, जो कि इतनी बड़ी चीज नहीं है। हाशिराज बहुत है इस पे। लैंड पे आने के बाद मुजान को ये बहुत ही बुरा खत्म करेंगे। उसकी डेथ सारे हाशिराज के सामने होगी, सारी कॉप और कगाया के सामने, और ये कुछ नहीं कर पाएगा। युरुची से कहता है कि एस्केप करने की सोचना भी नहीं, पिछली की मर्तबा इस बार मैं मर्सी नहीं शो करूंगा। खैर वो तो पहले भी नहीं की थी। और तांजिरो अपनी फैमिली का बदला खुद उधर ही लेगा सबके सामने। एंड आई थिंक ये व्हाट इफ सबसे सूटेबल रहेगा इनके लिए। एंड आई आल्सो थिंक कि तुमने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।